14 मार्च 2023 ये वो तारीख है जिस दिन रियान पराग ने हम सभी से अपना थिंकिंग शेयर करा था। एंड उन्होंने कहा था कि मेरी जो अंदर की फीलिंग है वो ये कहती है कि मैं आईपीएल 2023 के किसी एक मैच में कम से कम एक ओवर में 4 छक्के जड़ूंगा। एंड उस समय रियान पराग के इस स्टेटमेंट का जमकर मजाक उड़ाया गया था। एंड वो सीजन रियान पराग के लिए बेहद ही खराब साबित भी हुआ था, क्योंकि वो पूरी तरीके से हमें आउट ऑफ फॉर्म उस सीजन नजर आए थे। एंड उनके बल्ले से हमें एक भी ऐसी पारी देखने को मिली नहीं थी जो कि फैंस को याद रही हो। एंड इसीलिए उस समय रियान पराग को जमकर ट्रोल भी करा गया था। बट आईपीएल 2025 के 53वें मैच में रियान पराग ने उस क्रिटिसिज्म का जवाब दिया एंड कहा कि भाई साहब, ये रियान पराग वही रियान पराग है जिन्होंने 14 मार्च 2023 को यह कहा था कि इस रियान पराग के अंदर वो फीलिंग है कि वो एक ओवर में 4 छक्के जड़ दे। एंड आईपीएल 2025 में उन्होंने 4 नहीं बल्कि लगातार 6 छक्के ठोक दिए। एंड एक स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि ये रियान पराग हवा में बात नहीं करता है, इनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो एक ओवर में 6 छक्के जड़े। एंड आईपीएल हिस्ट्री में उन्होंने ये कारनामा कर दिया एंड एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जो कि आज तक आईपीएल के इतिहास में किसी ने नहीं करा। रियान पराग ने आज कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट लगातार 6 बॉलों पे 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया। एंड आईपीएल हिस्ट्री में लगातार 6 बॉलों पे 6 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। रियान पराग ने आज कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट मात्र 45 बॉलों में 95 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 सिक्सेस एंड 6 4 शामिल थे। एंड इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 211 से ऊपर करा। एंड उन्होंने अपनी इस पारी से एक स्टेटमेंट क्लियर करा। एंड उन्होंने अपनी इस पारी से एक बात यह भी कही कि भाई साहब, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स की टीम कमजोर नहीं थी, बल्कि राजस्थान रॉयल्स की किस्मत कमजोर थी, जिसकी वजह से ही राजस्थान रॉयल्स आज क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। क्योंकि रियान पराग की आज 95 रनों की पारी के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ और सिर्फ 1 रनों से हार मिली। अब आप सोचो कि रियान पराग को यह चीज कितनी चुभ रही होगी कि भाई साहब, उन्होंने 95 रनों की पारी खेली, वो भी सिर्फ 45 बॉलों में, एंड उनकी टीम को 1 रनों से हार मिल गई। मतलब रियान पराग की आज 95 रनों की पारी बेकार चली गई। अब इसे आप खराब किस्मत ही कह सकते हो, क्योंकि रियान पराग ने तो अपना जी जान लगा दिया इस मैच को अपने नाम करने में, या यूं कहते हो राजस्थान के नाम करने में। बट किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हालांकि रियान पराग की यह पारी काफी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि आज उन्होंने एक फाइट लड़ी, या यूं कहते हो फाइटिंग नोक खेली। क्योंकि ये पारी तब आई है जब राजस्थान रॉयल्स के 3 बल्लेबाज शून्य पर पवेलियन चले गए। मतलब अगर टॉप ऑर्डर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बल्लेबाज रहा जिनके बल्ले से हमें कुछ रन देखने को मिले, एंड वो बल्लेबाज रहा यशस्वी जायसवाल, जिनके बल्ले से हमें इस मैच में 34 रनों की पारी देखने को मिली। उनके अलावा कोई भी ऐसा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं रहा जिनके बल्ले से हमें थोड़ी भी रन देखने को मिली हो। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने 4, वहीं कुणाल सिंह राठौर के बल्ले से आज हमें एक भी रन देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही खाता ध्रुव जुरेल का नहीं खुला, एंड इसके साथ ही वनिंदु हसरंगा को आज थोड़ा सा प्रमोट करा गया था, बट उनके भी बल्ले से हमें रन देखने को नहीं मिली। एंड इसी वजह से रियान पराग की ये जो पारी आई है 95 रनों की, उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, अगर हम मैच की बात करें तो रियान पराग के तूफान से पहले आंद्रे रसल का आतंक देखने को मिला था, जिसकी वजह से ही कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो इस मैच में जीत हासिल कर पाई। क्योंकि आंद्रे रसल की आज 25 गेंदों में 57 रनों की पारी की बदौलत ही कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 20 ओवर में 206 तक पहुंच गया। मतलब अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से स्कोर कार्ड की बात करें तो 35 रनों की पारी गुरबाज के बल्ले से देखने को मिली, तो 30 रनों की पारी रहाणे के बल्ले से निकली, एंड इसके साथ ही 44 रन बनाए अंगक्रिस रघुवंशी ने, एंड एंड में आके 19 रनों की पारी खेली रिंकू सिंह ने। एंड इन सभी के बीच सबसे बेहतरीन पारी खेल डाली आंद्रे रसल ने, जो कि इस मैच में मात्र 25 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, जिसमें हमें उनके बल्ले से 6 छक्के एंड 4 चौके देखने को मिले। एंड एक बार फिर से हमें आईपीएल में कैरेबियन शो देखने को मिलने लगा है, एंड एक बार फिर से आईपीएल में कैरेबियन प्लेयर्स का डोमिनेंस दिख रहा है। मतलब पिछले मैच में जो चीज हमें रिमारियो सेफर्ड ने दिखाई, भाई साहब आज उसी की हाईलाइट हमें आंद्रे रसल के बल्ले से देखने को मिली। मतलब पिछले मैच में रोमारियो सेफर्ड ने आतंक मचाया, तो भाई साहब इस मैच में आंद्रे रसल ने आतंक मचाया, एंड कहा कि जब रोमारियो सेफर्ड ये काम कर सकते हैं तो भाई साहब मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड उन्होंने भाई साहब राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर रिलाई कर दी।
एंड उनकी इस बेहतरीन पारी की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 20 ओवर में 206 तक पहुंच गया। एंड जब बारी इस टारगेट को चेस करने की आई तो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। मतलब रियान पराग को अगर हम साइड कर दे तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज रहा नहीं जो कि इस मैच में थोड़ी बहुत भी फाइट करी हो। हालांकि एंड में आके थोड़े बहुत रन हमें शुभम दुबे के बल्ले से देखने को मिले एंड कुछ रन हमें देखने को मिले सिमरन हेटमायर के बल्ले से। एंड इसी बीच 12 रनों की पारी में देखने को मिली जोफ्रा आर्चर के बल्ले से। एंड राजस्थान रॉयल्स की जो टीम रही इन सभी के पारी के बावजूद टारगेट से 1 रन पीछे रह गई एंड इस मैच को 1 रनों से गवा दिया। हालांकि इस मैच को रियान पराग की इस बेहतरीन पारी के लिए याद जरूर रखा जाएगा। वेल दोस्तों, आपको इस मैच में आंद्रे रसल की पारी बेहतरीन लगी या फिर रियान पराग की, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।